हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द टॉप 5 चैप्टर्स, मतलब कि 5 ऐसे इजीएस्ट चैप्टर्स जो कि तुम्हें ऑप्ट करने हैं इन योर पार्ट 2। मतलब कि तुम्हारा जो ज्योग्राफी का आईसीएसई क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें 8 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से तुमको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो उसमें से कौन से 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और उन्हीं पे जो ना लेकर के एक चैप्टर वाइज फॉर्मेट में जो ना बेसिकली वो क्वेश्चंस को अलाइन किया जाता है। अब इसके लिए बच्चे को क्या करना पड़ता है ना, कि उसको पहले से ही 5 चैप्टर्स को जो ना पहले ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। अब देखो, करने सारे चैप्टर्स प्रिपेयर है, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर जो है बेसिकली 10 एमसीक्यूज आते हैं, जो कि सारे के सारे चैप्टर्स से आ रहे होते हैं। बट अगेन, अगर तुम पहले से ही 5 चैप्टर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो तुम्हारे पास में एक एडवांटेज होगा कि भाई तुम जो ना इन्हीं क्वेश्चंस को ऑप्ट करने वाले हो। अब यहां पर इस वीडियो में, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारे प्रणय भैया जो ना सिर्फ तो सिर्फ चैप्टर्स के नाम नहीं बताएंगे, मैं तुम्हारे को थोड़ा थोड़ा रिवाइज कराता हुआ भी चलूंगा। So in this video, we will be talking about the 5 chapters you should opt, or you should go ahead with जिनके साथ में अगर तुम आगे बढ़ते हो और अगर उनको चूज करते हो इन आंसर्स, तो भाई तुम 101% जो ना 80 on 80 स्कोर कर रहे होगे, एंड इट वुड बी द इजीएस्ट वे फॉर यू टू स्कोर 80 on 80 इन योर ज्योग्राफी बोर्ड एग्जाम। तो अभी सबसे पहले तो अगर हम आगे बढ़ते हैं, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि तुम लोग जो है हमारी ज्योग्राफी की सुपर ई बुक को यूज कर सकते हो। दिस कम्स एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 149 रुपीज। तभी से 2000 से ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं, तुम भी इसे यूज कर सकते हो। इसके अंदर तुम्हारे को टोपोग्राफी और मैप वर्किंग के जो ना बहुत ही तगड़े हाई ग्राफिक नोट्स देखने को मिल जाते हैं, प्लस शॉर्ट नोट्स मिलते हैं तुम्हारे को कंप्लीट थ्योरी पे। तो तुम्हारे को कोई भी चैप्टर को प्रिपेयर करना है, तुम इसके थ्रू कर सकते हो। उसके साथ साथ एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं डायरेक्टली बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंसी फॉर्मेट। तो ये चीज तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। द प्राइसिंग इज जस्ट 149 रुपीज, एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम इसे अभी कभी परचेस कर सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर जो मेरी साइड से रिकमेंडेड है, दैट इज सॉइल रिसोर्सेज। सॉइल रिसोर्सेज में भैया अगर इसका मैं तुम्हारा थोड़ा थोड़ा रिवीजन करा दूं, तो देखो यहां पर जो ना फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल पे एक क्वेश्चन बनता है कि उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, उनकी फर्टिलिटी क्या है, और वो कहां पाई जाती है। सो एक तो एलुवियल सॉइल होती है विच इज फाउंड इन दी रिवर प्लेन्स, ठीक है, लाइक इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हो गए या फिर सुंदरबन डेल्टा के पास में। और उसके बाद में दे आर रिच इन पोटैश, लाइम, और इनके ऊपर कौन सी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है, व्हीट, राइस एंड शुगर केन। उसके बाद में ब्लैक सॉइल होती है जो कि दक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है, और उसके साथ साथ जो ना ये क्लेई होती है, और ये मॉइस्चर को रिटेन करती है, बहुत ज्यादा हाई मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है इसकी। और उसके बाद में क्रॉप्स इसके अंदर कौन कौन सी भाई, कॉटन, व्हीट और पल्सेस, इसको रीगर सॉइल भी बोला जाता है। उसके बाद में रेड सॉइल होती है विच इज फाउंड इन तमिलनाडु, कर्नाटका। आयरन रिच होती है, तभी आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर रेड कलर का होता है। पोरस सॉइल होती है, मतलब कि ये होती तो है एफिशिएंट, लेकिन उतनी नहीं होती। लेकिन अगर इसमें आप जो ना प्रॉपरली पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर का यूज करो, तो ये बहुत अच्छा फिर रिएक्शन देती है। क्रॉप्स की बात करें तो इसमें मिलेट्स, ग्राउंडनट्स और कॉटन ग्रो की जाती है। लेटराइट सॉइल होती है जो कि एसिडिक सॉइल होती है, फाउंड इन दी वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। एसिडिक होती है, लो फर्टिलिटी होती है। क्रॉप्स इस पे जो ना टी, कॉफी और कैश्यू नट्स को ग्रो किया जाता है। उसके बाद में सॉइल इरोजन की बात करें, तो यहाँ पर से दिस इज द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल। जो सॉइल प्रोफाइल होती है उसमें से जो टॉप सॉइल होती है जिसके अंदर फर्टिलिटी होती है, उसके रिमूवल को, उसके इरोजन को हम लोग सॉइल इरोजन बोलते हैं। कॉजेस क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, फ्लड्स, विंड, ओवरग्रेजिंग बाय द एनिमल्स या फिर माइनिंग। उसके बाद में प्रिवेंशन इसका हम कैसे कर सकते हैं, बाय डूइंग द एफॉरेस्टेशन, काउंटर प्लफिंग, उसके साथ साथ स्ट्रिप क्रॉपिंग। उसके बाद में सॉइल कंजर्वेशन क्या है, तो भैया दिस इज द मेथड टू प्रोटेक्ट दी सॉइल फर्टिलिटी, जिससे हमारे यहाँ का जो मेन 50% एकदम हमारी जो एक वर्कफोर्स काम करती है ना, उसमें से 50% एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो उनको अगर सेफ गार्ड करना है, एग्रीकल्चर को बचाना है, तो भैया उसके मेथड्स क्या है, टेरेस फार्मिंग करो, मल्चिंग करो, क्रॉप रोटेशन करो और चेक डैम्स बनाओ, ठीक है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंस की बात करें, सो भाई दिस प्रिवेंट्स दी डिजर्टिफिकेशन, सपोर्ट्स दी फार्मिंग एंड बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद में जो तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है, ठीक है, सो नेक्स्ट चैप्टर पे अगर हम लोग आए, सो यहाँ पर से जो नेक्स्ट चैप्टर मेरी साइड से रिकमेंडेड है, दैट इज नेचुरल वेजिटेशन। अब ये चैप्टर मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इसमें कुछ ज्यादा ऐसे है नहीं, ठीक है। अब सबसे पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट भैया क्यों होती है, क्योंकि फॉरेस्ट ट्रीज ऑब्वियसली ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करते हैं, दे आल्सो प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड आल्सो रेगुलेट द क्लाइमेट। उसके साथ साथ ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं और रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन का मतलब हमेशा हरे भरे। दे आर द डेंस फॉरेस्ट फाउंड इन दी वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट। और उसके साथ साथ ट्रीज इनके अंदर कौन कौन से होंगे, महागनी और एबोनी। उसके बाद में ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं विच शेड लीव्स इन द ड्राई सीजन, फाउंड इन दी सेंट्रल एंड नॉर्दर्न इंडिया। और ट्रीज इनके अंदर कौन कौन से होंगे, टीक और साल। उसके बाद में ट्रॉपिकल डिजर्ट फॉरेस्ट भी होते हैं, मतलब एक तरीके से डिजर्ट्स ही हो गए, फाउंड इन दी राजस्थान। थॉर्नी प्लांट्स होते हैं इनके अंदर, ज़ेडोफाइटिक प्लांट्स जो कि होते हैं कैक्टस या फिर अकेशिया। उसके साथ साथ जो ना लिटोरल फॉरेस्ट
होते हैं विच आर दी मैंग्रोव्स फॉरेस्ट, मतलब जो सुंदरबन डेल्टा के साइड में होते हैं, फाउंड इन दी कोस्टल रीजन्स, ग्रो इन दी सलाइन वाटर, सलाइन वाटर मतलब जहां सॉल्ट हो पानी के अंदर। उसके बाद में ट्रीज आर लाइक सुंदरी सुंदरबंस में जो पाए जाते हैं। उसके बाद में जो है ना माउंटेन वेजिटेशन भी होती है, जहां पर तुम लोग दे आर फाउंड इन दी हिमालयाज, मतलब कि उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश साइड में। और यहाँ पर कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं लाइक पाइन फर, एल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं जो। उसके बाद में फॉरेस्ट कंजर्वेशन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, सो मेथड्स क्या है भैया, एफॉरेस्टेशन करना, रिफॉरेस्टेशन करना, कंट्रोल्ड लॉगिंग, मतलब कि जब आप लकड़ियां काट रहे हो तो बहुत एक कंट्रोल्ड वे में काटो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है भैया, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस विल प्रिवेंट द क्लाइमेटिक चेंजेस, उसके साथ साथ दिस विल आल्सो प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी एंड इट विल आल्सो सपोर्ट द अनसस्टेनेबल लाइक डेवलपमेंट, ठीक है। और उसके बाद में लाइक दिस विल सपोर्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके गाइस। उसके बाद में नेक्स्ट जो चैप्टर है जो मेरी साइड से रिकमेंडेड है, दैट इज दी वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो भाई साहब देखो, यहां पर सबसे पहले तो लाइक कौन कौन से सोर्सेज होते हैं वाटर के। एक तो वो पानी होता है जो कि ऑन द सरफेस पर्कुलेट करता है, मतलब सरफेस वाटर, और उसके बाद में जो ना ये पाया जाता है इन दी रिवर्स, लेक्स या फिर कोई रिजर्वॉयर में या कोई टैंक्स में। उसके बाद में ग्राउंड वाटर की अगर हम लोग बात करें, दीज आर द वेल्स, ट्यूबवेल्स और स्प्रिंग्स, ठीक है। अब इनका कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि दिस विल प्रिवेंट दी वाटर स्कार्सिटी एंड ड्राउट्स। उसके साथ साथ जो ना दिस विल आल्सो एंश्योर दी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल, और उसके साथ साथ जो हमारे पास में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई आती रहे उसको भी ये मेंटेन करके रखेगा। उसके साथ साथ कंजर्वेशन की प्रैक्टिसेस क्या लाइक क्या क्या हो सकती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो कि रूफ टॉप हार्वेस्टिंग के थ्रू हो सकती है, कलेक्टिंग दी रेन वाटर फॉर रीयूज, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, दिस विल रिड्यूस दी ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, मतलब जो ग्राउंड वाटर टेबल को एकदम हम डिप्लीट कर रहे हैं उसको हम बचा सकते हैं। उसके साथ साथ जो ना दिस विल आल्सो प्रिवेंट दी लाइक अर्बन फ्लडिंग। उसके साथ साथ इरिगेशन की अगर हम लोग बात करें, सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, दिस विल फर्स्ट ऑफ ऑल इंश्योर दी क्रॉप ग्रोथ, ठीक है, कि अगर हमारे को एग्रीकल्चर को एकदम लाइक समझ रहे हो, इरिगेशन इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर, ठीक है। और उसके साथ साथ उसके बाद में जो ना दिस विल आल्सो प्रिवेंट दी ड्रॉट इफेक्ट्स। उसके साथ साथ मेथड्स क्या क्या है इसमें, ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं लाइक वेल्स और कनाल्स, और मॉडर्न मेथड्स क्या क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन होती है जहां पर हम लोग सीधा डायरेक्टली टू द रूट्स पानी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है जहां पर हम एक सोर्स से कनेक्ट करके एक स्प्रिंकल्स के थ्रू जो ना पानी को प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद में ये जो ना ज्यादा वाटर एफिशिएंट होता है क्योंकि पानी बहुत माइन्यूट लाइक टाइनी टाइनी जो ना ड्रॉपलेट्स के थ्रू जाता है। सो अगेन ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर मेरी साइड से रिकमेंडेड है, दैट इज ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट पे तुम्हें क्वेश्चंस को फ्रेम करना है, इसमें मैं एक और बार तुम्हें रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले तो यहां पर से भैया ट्रांसपोर्ट जो ना लेकर की उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, दिस विल फैसिलिटेट द ट्रेड, ठीक है, टूरिज्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, हर एक चीज में ये हेल्प करता है। दिस विल आल्सो कनेक्ट द रिमोट एरियाज टू दी अर्बन एरियाज। उसके साथ साथ ये एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करता है, एनहेंस करता है कम्युनिकेशन को और मोबिलिटी को। उसके साथ साथ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें, रोडवेज की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हाईवेज होगा, एक्सप्रेसवेज होगा, इनका एडवांटेज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फ्लेक्सिबल होते हैं, डोर टू डोर सर्विस होती है, आप सड़क से ही पहुंच सकते हो किसी के घर पे। उसके बाद में सूटेबल होते हैं फॉर दी शॉर्ट डिस्टेंसेस। और डिसएडवांटेज क्या है, ट्रैफिक होता है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कंजेशन होता है, हाई मेंटेनेंस होती है, ठीक है, क्योंकि सड़कें अगर खराब हो जाए तो ना वापस से डलवाना पड़ता है पूरा का पूरा। उसके बाद में रेलवेज की बात करें तो ट्रेन या फिर मेट्रोज की अगर हम बात करते हैं, एडवांटेज क्या है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव एक सॉल्यूशन है, ठीक है, फॉर बल्क ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई साहब लिमिटेड रीच होती है इसकी, पहाड़ों वाले एरियाज में तो जा ही नहीं पाता, एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, तभी आज इंडिया में हर जगह मेट्रो नहीं है, ठीक है। एयरवेज की बात करें, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट जो फ्लाइट्स होती हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये सबसे क्विक होता है, फास्टेस्ट मोड, आइडल फॉर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसिव होता है, आज भी जो ना बहुत सारी मिडिल क्लास के लोगों ने जो ना आज तक कभी फ्लाइट ट्रेवल नहीं किया होता है। उसके बाद में वेदर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर ऊपर आसमान में कुछ भी जो ना गड़बड़ चल रही है तो फ्लाइट नहीं उड़ पाएगी। उसके साथ साथ जो ना वाटरवेज की बात करें, रिवर्स कैनाल्स एंड सी रूट्स, सो इसके एडवांटेजेस क्या है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा एक चीपेस्ट मेथड है, सबसे सस्ता होता है फॉर दी बल्क गुड्स एंड इको फ्रेंडली है बहुत ज्यादा। डिसएडवांटेज क्या है, ये स्लो है और लिमिटेड है ओनली टू दी वाटर बॉडीज, और ये तभी काम कर पाता है जब वाटर बॉडीज की प्रेजेंस हो। उसके बाद में वेस्ट मैनेजमेंट पे अगर हम लोग आ जाए तो ये चैप्टर मेरी साइड से एक आखिरी रिकमेंडेड चैप्टर है जिसपे तुमको क्वेश्चन को ऑप्ट करना चाहिए। अब इसमें भी लाइक तुम्हारे को अगर बता दूं चीजें, सो इंपैक्ट ऑफ दी वेस्ट एक्यूमुलेशन। सबसे पहले तो भाई लैंडस्केप जो ना लेकर के खराब हो रहा है, स्पॉइलेज ऑफ दी लैंडस्केप, लिटर्ड सराउंडिंग्स एंड लॉस ऑफ दी एस्थेटिक्स। उसके साथ साथ जो ना पॉल्यूशन की बात करें तो एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन होता है, और तुम समझ रहे हो हर तरीके से जो ना हर चीज कंटामिनेट हो जाती है। उसके साथ साथ हेल्थ हजार्ड्स हो जाता है, लाइक डिसीजेस फैलते हैं। उसके साथ साथ जो ना ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर लाइक पेस्ट्स, ठीक है, तो जो पेस्ट्स होते हैं ना वो एक तरीके से बहुत ज्यादा जो ना डिसीजेस फैलाता है। उसके बाद में इफेक्ट ऑन लाइफ, सो टेरेस्ट्रियल लाइफ पे ऑब्वियसली सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, वाइल्ड लाइफ को हार्म पहुंचता है। एक्वेटिक लाइफ में बात करें सो वाटर पॉल्यूशन होता है, मरीन लाइफ पूरी एक तरीके से लाइक प्लास्टिक को चोक करके खत्म हो जाती है। उसके बाद में नीड फॉर द वेस्ट मैनेजमेंट, क्या नीड है, दिस विल फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंट द पॉल्यूशन एंड ऑल्सो विल
विल प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, उसके साथ साथ ये कंजर्व करेगा हमारे रिसोर्सेज को, प्रमोट करेगा सस्टेनेबिलिटी को। मेथड क्या क्या हो सकते हैं, एक तो सेग्रीगेट करो जो भी लाइक वेस्ट है उसको सॉर्ट आउट करो, ठीक है, इन दी बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, या फिर ड्राई एंड वेस्ट लाइक वेट वेस्ट, उसके साथ साथ डंप करो उसे लैंडफिल्स में, सो दैट कंट्रोल्ड एक वेस्ट डिस्पोजल हो सके। उसके बाद में कंपोस्टिंग करो। ऑर्गेनिक वेस्ट शुड बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। उसके साथ साथ अगर हम लोग आगे बढ़े, सो नाउ वी हैव दैट की वेस्ट रिडक्शन की स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है। 3 R's होते हैं भाई, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस करो मतलब कि मिनिमाइज करो वेस्ट के प्रोडक्शन को, ठीक है, अवॉइड प्लास्टिक यूज। उसके साथ साथ रीयूज करो, रीपर्पस करो आइटम्स को, लाइक ग्लास बॉटल्स को या फिर क्लोथ बैग्स को। रिसाइकिल करो मतलब कि जो वेस्ट है उसे कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाने में जो ना बेसिकली हमारे को इतना इनिशिएटिव लेना चाहिए, लाइक पेपर मेटल या फिर प्लास्टिक रिसाइकलिंग, ठीक है। और यही इसी के साथ साथ जो है 10 मिनट में तुमने 5 चैप्टर्स रिवाइज भी कर लिए। मैंने तुम्हें बता भी दिया कि कौन से 5 चैप्टर्स पे जो ना क्वेश्चंस को ऑप्ट करना है, एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस वीडियो। अब उसके साथ साथ मैं तुम्हें बता दूं, तुम हमारी ई बुक को यूज कर सकते हो भाई, बहुत ही हेल्पफुल चीज है। उसके थ्रू तुम जो ना सब कुछ एक और बार अच्छे तरीके से पूरा एकदम इन डेप्थ रिवीजन कर पाओगे इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना ही, एंड तब मिलते हैं दोबारा अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओपी।